अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशो आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुशियाँ और अमन चैन नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बाजरे की रोटी बनाकर उसका मलीदा बनाया जाता है और बाजरे की रोटी शोरबे वाले सालन से भी पसंद की जाती है और मटन के भुने सालन के साथ भी बाजरे की रोटी पसंद की जाती है। वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। अभी मैं बाजरे का मलीदा बनाने लगी हूँ, तो मैंने सोचा कि आपसे के साथ शेयर किया जाए। तो ये बाजरे का आटा आप सभी जानते होंगे और जो नहीं जानते उन्हें दिखा रही हूँ। ये बाजरे का आटा इस तरह से, जिस तरह बेसन मैदे की थैलियाँ पैक हुई मिलती हैं, इसी तरह बाजरे का आटा खुला भी मिलता है लेकिन पैक भी मिलता है। ये इसकी शक्ल होती है। अच्छा, मैं ये बाजरे का आटा जितना मैंने आधी प्याली, मैं अभी सिर्फ 1 प्लेट का बाजरे का मलीदा बना रही हूँ, तो उसका हिसाब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मैंने आधी प्याली बाजरे का आटा लिया तो इसमें मैं ये 2 चमचे नॉर्मल गेहूं के आटे के मिक्स करूँगी। कभी भी खाली बाजरे का आटा नहीं पकता, क्योंकि हम, और दूसरी बात ये कि इसको गूंद के नहीं रखा जाता, इसको हाथों हाथ हम भिगोकर मसलते हैं नीम गर्म पानी से। तो इसमें थोड़ा सा लोच देने के लिए हम ये ओनली 2 चमचे आटे के, इसमें ये आधी प्याली बाजरा है मेरे पास। ये 1 रोटी की क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ। आधी प्याली बाजरे का आटा है और ये 2 चमचे मैं गेहूं का आटा इसमें मिक्स करके 1 चुटकी नमक हम मीठे में इसलिए ऐड करते हैं कि वो मीठे को इन्हेंस करता है। मतलब सिर्फ ओनली आपको एक मीठे का टेस्ट जो है वो बिल्कुल एक शार्प लगता है, लेकिन जब उसमें हम 1 चुटकी नमक की शामिल कर देते हैं तो उसका टेस्ट वाकई बेहतरीन हो जाता है। कभी आजमा कर देखिए। तो ये 1 रोटी का आटा मैं मिक्स करके गूंद रही हूँ। बाद में जाने वाला इसमें मलीदा है। तो ये गुड़ है, मैंने इस तरह से इसको बारीक क्रश कर लिया है, इस तरह से बिल्कुल बारीक क्रश कर लिया है। और घी है, देसी घी डालें, अच्छा टेस्ट आता है। नहीं है तो बनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं, ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। तो ये मैं गूंथना शुरू कर रही हूँ। इसको मैं इस तरह से मस लूँगी। ये ओनली बस मसला जाता है, इसको यूँ मुट्ठी नहीं लगाई जाती। बस कुछ देर मैं इसको मस लूँगी। तवा मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसको बस हाथों हाथ मसल के और इसकी फ़ौरन रोटी बना लेते हैं।
तरह से हाथों पे, इस तरह हाथों को पानी से गीला कर लें और इसको इस तरह से ये इस तरह इस पे अपने हाथों पे पानी भी लगा लें और इस तरह इस पे लगा लें और इसको आराम से इसी बढ़ाते रहें। बस ये इतनी ही करके ये इस पे मैं ये थोड़ा सा आटा डालूंगी और इस पे ही मैंने स्लो आंच पे हल्की हल्की ये सिकती रहेगी। जब एक तरफ से सिक जाएगी तो इसको दूसरी तरफ से पलट के सेकेंगे। अच्छा ये पेट भर के तो इसको खाया नहीं जाता, सिर्फ थोड़ा थोड़ा मुँह मीठा करने के लिए खाते हैं। तो बस ये 1 या 2 रोटी इसी का माशाल्लाह से 1 प्लेट भर के मलीदा बन जाएगा, जिसमें से सब चखने वाला काम करेंगे क्योंकि फैमिली भी मेरी छोटी सी है। तो बस इसी में से शेयर करेंगे। ये सौगातें हैं सर्दी की। अल्लाह ताला ने हर मौसम का एक मज़ा रखा है। गर्मी भी आती है, उसके भी कोई माना कि गर्मी होती है लेकिन उसके भी कुछ फ़वाइद होंगे अल्लाह ताला ने बनाए हैं। इसी तरह से सर्दी तो फिर है ही सर्दी, खूबसूरत मौसम, बेहतरीन फ्रूट्स, बेहतरीन सब्जियां और ये गरम गरम हलवा जात मलीदे, सब ये सर्दी की सौगात हैं। तो ये रोटी जब पक जाएगी तो इसमें अच्छा पकने का हमें पता चल जाता है। तो जब तक मैं नहीं उठाऊंगी जब तक कि ये हर तरफ से इसका कच्चापन, ये यहाँ से पक रही है तो यहाँ से नहीं चिपक रहा, ये कच्चा है तो ये मेरे फिंगर पे चिपक रहा है, बस इसकी निशानी है। और ये थोड़ा सा फूलना शुरू कर देगी। हर रोटी का उसूल है, जब पकती है तो ज़ाहिर है फूलती है। तो ये इसका फूलने का थोड़ा अमल शुरू हो गया है, तो अब इसके किनारों से भाप शुरू हो जाएगी तो बस मैं इसको पलटूंगी। और ये इतनी ही मोटी, ज़ाहिर है इससे पतला करेंगे हम तो फिर टूटना शुरू हो जाती है। इसमें लोच लाने के लिए और इसको ठहराव देने के लिए हम थोड़ा सा मैदा गेहूं का आटा, ये देखें ये इस तरह से एक साइड से पक गई है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह पक जाएगी तो फिर मैं आग पे सेकूंगी इसको।
इसको इस तरह घुमा घुमा के, ताकि हर तरफ इक्वल चूल्हे की आंच लगती रहे। और मुझे कमेंट्स में बताया करें, शेयर किया करें कि मेरे बताने का तरीक़ा आपको समझ में आ रहा है या नहीं, अच्छा है या बुरा है, जो भी है वो कमेंट्स में बताया करें। क्योंकि भाई मेरा तो एक सीधा सा तरीक़ा है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा बन के बोलना नहीं आता। जिस तरह मैं सिंपल अपने घर में काम करती हूँ, मैं उसी तरह आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे तो तरीक़ा नहीं आता कि मुझे किस तरीके से बोलना चाहिए, किस तरह से समझाना चाहिए। बस एक नॉर्मल जिस तरह से कोई मेरे पास खड़ा हुआ है या किसी को मैं बता रही हूँ फेस टू फेस, मैं तो इसी तरीके से कोशिश करती हूँ कि आपसे भी इसी तरह से शेयर करूँ। बस अभी इसकी कोशिश बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, लेकिन आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे। मेरा ये शिकवा बरकरार रहेगा कि आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे, क्योंकि मुझे भी पता चलता है कि बहुत कम लोग हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं। मुझे भी पता चल जाता है, लेकिन ये कि प्लीज़ देखें मुझे, जैसी भी सादा तरीक़े से मैं आपको बता रही हूँ मेरे घर में क्या किस तरह से खाना बनता है, किस तरह से सबके अपने अपने तरीक़े होते हैं। तो मैं अपने घर का तरीक़ा शेयर कर रही हूँ। उससे आगे क्या है, किस तरह है, मुझे किस तरह से वीडियो बनानी चाहिए कि मैं भी बाकी यूट्यूबर की तरह कामयाब हो सकूँ, तो वो तो आप मुझे बताएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये अच्छी तरह से सीख के तैयार हो चुकी। और अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी। अच्छा, बहुत ठंडा भी नहीं, गरम गरम में ही इसमें इसका काम करना है, लेकिन ये कि ज़रा सी आँच। जाओ तुम, अरे लगाओ तुम। बस इसी पे मैं पहले घी डालूँगी, क्योंकि गरम गरम पे पहले घी डालेंगे हम। इसमें घी अच्छा जाता है। मैं इस तरह से डाल दूँगी ताकि रोटी घी को जज़्ब कर ले, अच्छा अंदर तक घी पहुँच जाए। गुड़ को कभी भी इतने गरम में नहीं डालें। अगर नॉर्मल गेहूं की रोटी का मलीदा बना रहे हैं तब भी, या गुड़ का बाजरे का मलीदा बना रहे हैं तब भी, मीठा कभी भी गुड़ हो चीनी हो कभी भी इतने गरम में मत डालिए, वो एक पानी सा छोड़ देगा और वो बदमज़ा हो जाएगा। तो ये मैंने इस तरह इसमें घी डाल दिया ताकि अच्छी तरह हर तरफ से घी से कोट हो जाए और पी ले रोटी, खुश्क ना रहे। फिर इसमें
इसको हम थोड़ा सा मामूली सा ज़रा, ये कि अभी हाथ में मुझे बहुत गर्म लग रहा है, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है क्योंकि जो गर्म का काम था वो मैं कर चुकी। अभी इसको थोड़ा सा ठंडा करके मैं इसमें गुड़ मिलाऊंगी और फिर दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी भी अच्छा खासा गर्म है कि मुझे हाथों में महसूस हो रहा है, लेकिन जी जो काम करना है इसको करना है। थोड़े से अपने आप को थोड़ा सा तकलीफ़ देके अगर हमें अच्छी चीज़ गरम गरम, क्योंकि ये सारे काम गरम गरम में होते हैं। अच्छा, ये जो हल्के हल्के से ब्लैक से ये आ जाते हैं रोटी के, ये खाने में मज़े के लगते हैं लेकिन मलीदे में अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैं इसको थोड़े से ये निकाल दूँगी, वो हम खा लेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। ये थोड़े से जो सेकते हुए थोड़ा सा ब्लैकिश सा हो जाता है रोटी को सेकते हुए। ये हम खा लेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे। आसानी से बनता जा रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, बस अल्लाह ताला ने हमारे लिए नेमतें रखी हैं। अब इस पॉइंट पर आकर हम इसमें ये गुड़ इस तरह से हाथ से मसलती जाऊंगी और इसमें मीठा डालती जाऊंगी। जो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी गुठलियाँ होंगी वो निकाल दूंगी और इस तरह से इसको बना लूँगी। देखते ही होंगे आप कि मेरे घर में माशाल्लाह माशाल्लाह मीठा ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो फरमाइश होती है, जाहिर है हम ही फरमाइश पूरी करेंगे, हस्बैंड की, बच्चों की। ये देखें, जो थोड़ी सी मोटी गुड़ हैं गुड़ की, ये मैं निकालती जा रही हूँ और जो बिल्कुल पाउडर हुआ है गुड़ उसको डालती जा रही हूँ। अब इस पॉइंट पे आके मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगी कि आया मीठा बराबर है। जी बिल्कुल बराबर है।
और इस फरमाइशी मलीदे को बनाते हुए मैं आपको टाइम बताती हूँ कि मेरे घर में से फरमाइश का प्रोग्राम होता है। तो किस टाइम में खड़े होके 12:30 बज रहे हैं रात के। तो मैं किचन के दीगर काम भी निपटाती जा रही हूँ और फरमाइश पे मलीदा भी तैयार कर रही हूँ। बस तैयार है। इसमें ना कोई मेवा जाता है, ना, बस ये ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स, बाजरे का आटा, गेहूं का आटा, 4 इंग्रेडिएंट्स, बाजरे का आटा, गेहूं का आटा, घी और गुड़, ये 4 चीज़ों से बनता है। अभी ये इस पॉइंट पे आके मैंने कितना घी आपके सामने डाला था। इस पॉइंट पे आके मुझे थोड़ा खुश्क महसूस हो रहा है। कभी भी गुड़ मिलाने के बाद इसको चूल्हे पर रख के पकाने की कोशिश ना करें। गुड़ मेल्ट होगा, इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। घी की कमी महसूस हो रही है, आप गरम घी करें और इस तरह से इसमें इस तरह से डाल दें। तैयार है बाजरे का मलीदा। ज़रूर बनाएं, टेस्ट करें और मुझे बताएं कि मेरा बनाया हुआ बाजरे का मलीदा आपको कैसा लगा। चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।